जय जीवदानी। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। मैं कामिनी खन्ना आप सबको गुड इवनिंग बोलती हूँ और सभी लोगों को बधाइयाँ। साथ साथ मैं आपसे आज अचानक से आ गई हूँ लाइव चर्चा करने के लिए कि क्यों शनि महाराज कुंभ राशि में रह के भी धमाका नहीं कर रहे। वे बड़ी अजीब सी बात है ना, शनि स्वग्रही होकर भी धमाका नहीं किया। पहले मकर में थे तब भी वक्री मार्गी होते रहे, नीच के गुरु के साथ बैठे रहे और लॉकडाउन सहा, हम लोगों ने बहुत तकलीफें सही और हम झेलते रहे बड़ा बुरा बुरा समय। उसके बाद जब कुंभ में आए तो 23 जनवरी 2017 को कुंभ में आए और कुंभ में आने के बावजूद भी किसी को भी उसका पूरी तरह अच्छा असर नहीं मिला। मनु जी नमस्कार। और हम जो है फिर भी तड़पते ही रहे। वो जो है फिर वक्री होकर मकर का ही असर आधा देते रहे। नक्षत्र ही अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो नक्षत्र जब अच्छे नहीं मिलते हैं तो शनि का असर अच्छा कैसे मिलेगा। कोई भी ग्रह जो है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहती हूँ, मोहित यादव जी नमस्कार, तो जो हमेशा कहती हूँ मैं ऐसा कि जब कोई भी ग्रह जो होता है उसको नक्षत्र जब तक अच्छा ना मिले, फेवरेबल, अच्छा मतलब नक्षत्र तो सभी अच्छे होते हैं किसी न किसी के लिए, लेकिन जब तक फेवरेबल उसको नहीं मिलता है नक्षत्र, जो उसका मित्र हो या उसकी जो नक्षत्र स्वामी जो हो वो उसको मैत्री बनाता हो, तब तक वो ग्रह जो है अपना असर पूरा नहीं दे पाता। एक तो एंगल ये था। अविनाश श्रीवास्तव जी नमस्कार, स्वतंत्र मिश्रा जी प्रणाम। लेकिन ये तो हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र में थे शनि और मंगल के नक्षत्र में शनि बहुत तकलीफ दिए सभी को। ये भी आप जानते हैं कि मंगल का नक्षत्र जो है वो शनि मंगल आपस में परम शत्रु हैं और उसका एक ही उपाय होता है कि आप महामृत्युंजय करते रहें और साथ साथ अपनी तबीयत का ध्यान रखें, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई चोटें ना लगे। ये सब बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत तबीयत खराब हुई, ऑपरेशंस हुए लोगों के। और ऊपर से शनि कुंभ के थे, तो शनि कुंभ के होते हुए भी धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए काफ़ी तकलीफें दी है। रवि जी नमस्कार। तो ये कहानी आम लोगों को कम समझ में आते, फिर भी अभी लोग काफ़ी जागृत हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हैं रेगुलर, उनको कुछ कुछ समझ में आता है और कई लोग ज्ञानी भी हैं यहाँ पर, कई लोगों को बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, शायद अन्य किसी ज्ञानी को समझ में आती, लेकिन अब मैं समझी हूँ जाके और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। एक बात आपको बता दूं कि कब देंगे शनि अच्छा असर, बहुत बड़ी चर्चा थी ये। पहले मैंने सोचा मैं वीडियो लेकर आ जाऊं आप लोगों के लिए और वीडियो के ज़रिए ये बताऊं। फिर मैंने सोचा कि अभी पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में तो मैं क्यों ना आप लोगों से लाइव चर्चा कर लूं। तो ये वीडियो जो है इसमें भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा ये चैनल, शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि जो लोग घबराए हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि कुंभ का शनि जो है बहुत अच्छा असर दिखाएगा, बहुत बढ़िया होने वाला है, और उसके बाद भी बढ़िया क्यों नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन मार्क था लोगों के दिलों में, इसलिए संदेह था, गुस्सा था। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुंभ का शनि होने के बावजूद वो कब अच्छा असर देगा, वो अच्छा असर क्यों नहीं दे रहा था। इसके साथ आप बने रहिए मेरे साथ इस लाइव में, क्योंकि मैं ये चर्चा खत्म होते ही मेष से लेकर मीन राशि पर अच्छा असर कैसे आएगा वो भी बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, फिलहाल शनि शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और वो राहु का नक्षत्र होता है, कुंभ राशि का स्वामी है राहु, अच्छी बात है। और शनि पहले से काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में वो इतना आश्वस्त नहीं थे। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि को तकलीफ थी और अपने आप में वो अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे लोगों को, एक बात ये थी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शनि वक्री हो गए थे, मैंने यहाँ पर डेटें लिखी हुई हैं कि शनि वक्री हो गए थे। तो जैसे ही वो वक्री हुए थे जून में, उसके बाद जो है काफ़ी देर तक, नवंबर तक बहुत लोगों को तकलीफ हुई। उसके बाद जाकर शनि महाराज ने थोड़ा थोड़ा अच्छा असर देना शुरू किया। तब तक वो शतभिषा में भी आ गए थे और थोड़ा सा नवंबर के बाद लोगों को सांस आई।
लेकिन इस दौरान अभी फिर से शनि सूर्य के साथ आ जाएंगे और फिर ये चक्कर तो चलता ही रहेगा। मकर का मंगल हो जाएगा, फिर मंगल शनि युति हो जाएगी। ये तो छोटी छोटी बातें चलती रहती, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिकल रहिए। तो ये बात तो हमने समझी, लेकिन अब जाके ये अच्छा असर कब देंगे, ये सवाल है। देखिए, कोई भी ग्रह, अब ध्यान से सुनिए, कोई भी ग्रह जो होता है जब वो किसी राशि में प्रवेश करता है तो एक तो उसके गोचर पे उसके नक्षत्र का बहुत प्रभाव होता है। और अगर वो 2 राशि का स्वामी है, ध्यान से सुनिए, अगर वो 2 राशि का स्वामी, इन द सेंस जैसे बुध है वो मिथुन और कन्या का स्वामी है, और जो गुरु है वो धनु और मीन का स्वामी है, इसी तरह शुक्र वृषभ और तुला का स्वामी है, और इसी तरह जो शनि है वो मकर और कुंभ का स्वामी है। इसमें अपवाद वाली 2 राशियां हैं, कौन सी? कर्क और सिंह, जिसमें चंद्रमा और सूर्य सिर्फ एक एक ही राशि के स्वामी बनते हैं, और राहु भी कुंभ राशि का स्वामी माना गया है, लेकिन वो एकदम फुल टू उसको ठप्पा नहीं लगा के दिया गया कि राहु कुंभ का स्वामी। शनि को ही कुंभ का स्वामी मानते हैं, राहु को आंशिक रूप से मानते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब कोई ग्रह प्रवेश करता है गोचर में किसी राशि में, तो एक तो उस पर नक्षत्र का प्रभाव होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो वक्री मार्गी है क्या, ये भी देखा जाएगा। तो वो भी देखा हमने उसका असर। तो वो जब वक्री थे तो वो मकर का भी असर देना शुरू हो गए। तो मकर में तो बड़ी तकलीफ हुई लोगों की, बड़ा डैशिंग हो जाते हैं, शनि क्रूर हो जाते हैं, उनको पाने की होड़ होती है, जिद होती है। वहां पर ऊपर से धनिष्ठा नक्षत्र होता है, तो वो इस सब नक्षत्रों के चक्कर में मकर का जब आधा फल दे रहे थे तो कुंभ में रहते हुए, तो यहाँ पर किसी को चैन नहीं मिला। अब हुआ क्या, अब आगे जाके वो शतभिषा नक्षत्र में चले गए, राहु के नक्षत्र थोड़ा रिलैक्स हो गए, क्योंकि वो खुद जो हैं वो दैत्य राहु के मित्र हैं। तो मित्र होने के कारण जो है शनि राहु के नक्षत्र में काफ़ी रिलैक्स हुए। काफ़ी लोगों को काफ़ी रिलैक्सेशन आया माइंड में, उसके बाद पूरा नहीं आया। तो पूरा रिलैक्सेशन कब आएगा, ये समस्या है। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ सबसे पहले आपका अभिवादन करता हूँ YouTube/Beauty with Astrology में। मैं अभी राशिफल भी बताऊंगी थोड़ी देर में, तो वो लग्न के अनुसार होगा। जो 7.5 लगी हुई, ढैया लगी हुई शनि की, उसकी भी बात करूंगी। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर भी इस वीडियो में डाल दूंगी, तो उस पर गौर फरमाइएगा और आप मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग नहीं, सॉरी, शनि 2.5 साल रहते हैं एक घर में। अब शनि जब 2.5 साल रहते हैं तो ये 2 राशियों में शनि का स्वामित्व है, एक मकर राशि एक कुंभ राशि। तो इसको आधा आधा बांट दीजिए, कितना हुआ, 1.25 साल। तो 1.25 साल जो है शनि ने असर दिया मकर राशि का। ऊपर से वो वक्री होकर मकर राशि में भी चले गए थे, ऊपर से धनिष्ठा नक्षत्र में थे, और उसके बाद शनि जो है वो फल देने लगे कुंभ राशि का। कब देंगे, तो ये 1.25 साल का पीरियड जो है, मतलब पिछली 17 जनवरी 2023 को शनि जो है वो कुंभ में प्रवेश किए थे। तो 1.25 साल लगभग मार्च के एंड में या 15-17 अप्रैल को, जो मैंने थोड़ा सा ऊपर गणित किया, बहुत एक्यूरेट नहीं किया, लेकिन एक लगभग 15-20 दिन का ये जो पीरियड है, इसमें 1.25 साल शनि को हो जाएगा। तो अप्रैल के एंड तक या मार्च के लास्ट वीक से ही आपको शनि का अच्छा असर मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि उसके बाद शनि 29 जून को वक्री होने वाले हैं, तो वो असर जो है वो आधा रह जाएगा, लेकिन शनि बुरा नहीं करेंगे उस समय, इसलिए कि शनि वक्री होकर फिर कुंभ राशि में नहीं, मकर राशि में नहीं जा रहे इस बार। और 15 नवंबर 2024 को वो मार्गी भी हो जाएंगे और रहेंगे 6 अप्रैल से वो गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु के नक्षत्र में शनि क्या करेंगे, इसका वीडियो तो मैं आपको दूंगी। एक तो शुभ ग्रह का नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र, तो यहाँ पर शनि सौम्य हो जाएंगे। जिन लोगों की 7.5 है, ढैया है, जिन लोगों को बुरे प्रभाव आ रहे हैं, उन लोगों के बुरे प्रभाव जो हैं वो कम कर देंगे शनि, और अच्छा असर भी देना शुरू करेंगे। फिर शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव की राशि में कुंभ में, सॉरी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लाभ भाव की राशि में बैठे हैं। तो लाभ भाव की राशि में जो
बैठना हुआ वो भी अच्छा है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो गुरु का नक्षत्र है वो भाग्य भाव का नक्षत्र है। तो भाग्य भाव का नक्षत्र और लाभ भाव का असर, ये दोनों मिलके भाग्य से लोगों को मेहनत से, हिम्मत से पैसा मिलना, काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आश्वस्त रहिए, ये अच्छा असर आप लोगों का वेट कर रहा है। अब यहाँ पर मेष से लेके मीन राशि पर कितना अच्छा असर होगा ये मैं बताता हूँ। अब क्या क्या रुका हुआ था वो भी बता दूँ। मेष राशि, आप लोगों के लिए कामकाज रुके हुए थे, जो पैसों से रिलेटेड केसेस, विवाद, ये वो, उसमें उलझ गए थे आप। सहारा नहीं, किसी का पिता का सहारा नहीं, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम रुक गए, पब्लिक से रिलेटेड जो लोग नेता अभिनेता उनके काम रुक गए। हालांकि शनि फुल फोर्स में है और नेताओं को इसका फायदा भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि शनि महाराज ये और फायदा देना शुरू कर देंगे, आपको धन आएगा, पैसा आएगा। वृषभ राशि, आपके लिए कामकाज अचानक से वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कामकाज आपका रुका हुआ था वो बढ़ जाएगा, और कुछ ऑफर्स आए हुए थे वो कार्यान्वित हो जाएंगे, उनको मूर्त रूप मिल जाएगा। पिता पक्ष की तबीयत अच्छी है, उनसे फुल टू सपोर्ट, कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग, कोई पद मिलने का योग, कोई लोहा लकड़ी पेट्रोल का काम करते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, या कोई सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं, फिल्मी पर्दे, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें भी संगमरमर, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें शनि से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि, इतना देर तबीयत खराब रही है आपकी नवंबर तक, और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से भी आपका कोई लेना देना नहीं, ससुराल पक्ष से भी दूर दूर, आप कोई मतलब नहीं, व्यवसाय कम चलता रहा, मेहनत ज़्यादा होती रही, बहुत मेहनत की आपने, और ये मेहनत से अब आपको फ़ायदा होने जा रहा है, आपके कामकाज बढ़ने जा रहे हैं, आपका हिसाब किताब अब बढ़िया रहेगा, ऑफर्स वगैरह आते रहेंगे आपको। कर्क राशि, तबीयत अच्छी होगी, मानसिक हेल्थ अच्छी होगी, कुछ काम जो आप चाह रहे थे ससुराल पक्ष से करने, ये तो सब रोज़ रोज़ बोलते हैं हम, लेकिन याद रखिए कि व्यवसाय बढ़ेगा, उसको पुश करिएगा। अष्टम शनि जो होता है वो एक्चुअली मंगल के घर में होता है, लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि स्वग्रही है, तो जो रोना धोना था आपका वो कम होगा, और कुछ काम आपके अच्छे हो जाएंगे व्यवसाय के। कुछ लोग अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको सहारा चाहिए किसी का, व्यवसायिक पार्टनर का, तो मिलेगा आपको। सिंह राशि, कुछ कामकाज आपके विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलके हो जाएंगे। कुछ काम आपके ऐसा काम करना है आपको कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी कर सकते हैं उसके बाद। और कुछ काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड अटके हुए थे, तो वो भी होते नज़र आते हैं मुझे। तबीयत अच्छी होगी पहले से ज़्यादा, प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो ठीक होगी। कन्या राशि, आपके मानसिक लेवल अच्छे हो जाएंगे, कोई मेंटल टेंशन थी आपको, और कामकाज बढ़ेगा, तो कामकाज बढ़ेगा तो नए नए ऑफर्स आएंगे, और लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं। कुछ आपकी नौकरी लगने वाली थी तो नौकरी लग सकती है, और आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके क्या बोलते हैं, कुछ बड़े काम एकदम से अचानक से हो जाना, ये षष्ठ शनि आपके लिए अच्छा होता है। तुला राशि, मानसिक बल आ जाएगा आपको, माता पक्षी की तबीयत अच्छी, उनसे पैसा मिलेगा, आपके कुछ बच्चों की उन्नति हो जाएगी, कुछ केसेस विवाद से मुक्ति, कुछ काम आप चाहते हैं ऐसा जो आपके विद्या पढ़ाई, मतलब आप कोई एकेडमिक ईयर पास करना वगैरह, बढ़िया मार्क से पास हो सकते हैं, और वीज़ा वगैरह लगने के लिए बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन जहाँ तक हो सके विद इन इंडिया रहिए। वृश्चिक राशि, आपके कुछ काम यात्रा से रिलेटेड, कुछ काम आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ काम आप चाहते हैं आप बढ़ा दें, मतलब कि ऐसे जिसमें आप माता पक्ष की सहायता, उनका नाम रखें, तो इसमें खूब फायदा होगा, बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, बड़ा काम हो सकता है, बड़ा वाहन ला सकते हैं। धनु राशि, खूब फायदा, पराक्रम, उत्साह, नौकरी पेशा लोगों को खूब फायदा, उन लोगों को जो काम के लिए निकले हैं, काम की खोज में निकले हैं, एक देश से दूसरे देश में, घर परिवार से फायदा, उनसे धन आने की पूर्ण संभावना है। मकर राशि, हिम्मत हौसला बढ़ेगा, हालांकि साढ़े साथी का लास्ट फेज है, तो ठीक है, खाली जुबान पर कंट्रोल रखिएगा, गलत बात मत करिएगा। कई बार आदमी उकसा देते हैं, परिवार वाले या कभी बाहर वाले, तो उसमें आप संयत बरतिए, होता रहता है घर में, परिवार में जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ झगड़े होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कड़वा बोलें, उससे पैसों का नुकसान होगा, अब पैसे आने वाला है,
तो आने वाला है, तो उसको फ्रीज कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। और अपना साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी पे भी पैसा लगे, मतलब आपको अपनी उन्नति के लिए, तो वो अच्छा है। कुंभ राशि, साढ़े साथी घनघोर है, लेकिन राशि के लिए और लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। तो लग्न वालों की उन्नति होना और साढ़े साथी वालों के लिए महामृत्युंजय का जाप करना अच्छा रहेगा, और साथ साथ आपके तबीयत को संभालना अच्छा रहेगा। जबकि तबीयत की खूब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे लग्न वालों को, और राशि वालों को थोड़ा संभलना पड़ेगा। विदेश रिलेटेड काम फटाफट बनेंगे, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और विदेश रिलेटेड कामों से संचित धन भी होगा। प्रेम संबंधों से फायदा होगा, खर्चों पर कंट्रोल होगा। मीन राशि, कुछ काम आप चाहते थे ऐसा जो अचानक आपको धन लाभ होने वाला था, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम, या कुछ ऐसे काम जिसमें आपके बड़े भाई बहन लिप्त थे, या आप कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए जिसमें प्रेम संबंध आपके वापस आ जाएं, और उनसे आपकी टूट गई है, या आप चाहते हैं कि खर्चे कंट्रोल में हो जाए, तो ये सब आपका होगा। विदेश में भी कारोबार कर सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि का असर कब आएगा, आपको लगभग बताया मैंने। मैं आज बड़े दिनों बाद आपके साथ लाइव आई हूँ, फिर आऊँगी। कुछ ऐसे ही स्वास्थ्य की परेशानियां थी 2023 में, तो उससे मुक्त हूँ अब, और ऐसे ही आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों ने इस चैनल को बड़ा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम, जय हनुमान।